हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में एएसओ पब्लिकेशन के द्वारा रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक लॉन्च हो चुकी है। इसमें टीसीएस के द्वारा 17,000 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी पैरामेडिकल और भी अदर रेलवे एग्जाम हो, यह बुक आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और इस बुक में आज हम लोग जो 1500 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन लोगों कलेक्शन जो दिया है उसके आज 3 पेज कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं आप लोग क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग को उसमें कितने क्वेश्चंस पता थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी रेलवे एग्जाम की, और साथ ही साथ अगर जीडी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप लोग यह क्लास ले सकते हैं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग होने का कारण है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय है बहिस्रावी और अंतःस्रावी। डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। रेबीज की टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज की टीके की खोज की गई थी। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो जॉनी साल्क के द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है बैरोमीटर में पारे में तेजी से गिरावट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है बिजली की सबसे अधिक सुचालक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो प्रकाश की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? तो लार ग्रंथि। नेक्स्ट है, शिक्षा विषय किससे संबंधित है? शिक्षा का विषय किससे संबंधित है? तो समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? तो है राष्ट्रपति के पास। डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है? शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिलों में। नेक्स्ट है, सेकंड लोलक की समाप्ति कितनी होती है? सेकंड लोलक की समाप्ति होती है 2 सेकंड। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है? कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है मसनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। मसनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक रहे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक रहे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले अपना बलिदान
दिया गया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। हीरे का चमकने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा यानी गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती हैं? तो जातक कथाएं दर्शाती हैं अजंता की पेंटिंग। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी है बिहार में। नेक्स्ट है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल की सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है बाहरी आकाश। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है महात्मा गांधी की समाधि का नाम। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेंग किंगसले के द्वारा निभाई गई थी। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में गिराया गया था। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान में है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। और कब की गई थी? तो 1687 में। कब? 1687 में पुस्तक थी न्यूटन की प्रिंसिपिया, उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी पहली जैन परिषद। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 7 श्रेणियों में बांटा था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली भारत में रानी विक्टोरिया को कैसरेंद्र की उपाधि दी गई थी? तो लॉर्ड लिंटन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है, तो यह यकृत में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो लोहा की सबसे अधिक मात्रा होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट है, सुविध रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सुविध रक्त कणिकाओं का कार्य है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ का। नेक्स्ट है, किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक होता है? तो हरी सब्जियों में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों में वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है। नेक्स्ट है,
हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल से बना होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस के द्वारा सबसे पहले यह सिद्ध किया गया था। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहां पर सबसे अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम है एथोनिक अम्ल। एथोनिक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो यह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन, यह अश्रु गैस है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइसेटिल के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? लाल रंग का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, टाइपराइटर यानी कि कणक मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्ज है टाइपराइटर मशीन के आविष्कारक। सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है सिरके को लैटिन भाषा में। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम है मेगाफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूड़ कहां से प्राप्त होता है? तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा कहा गया। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश। नेक्स्ट है, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा था, जो कि जापान में है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है विश्व का प्रथम धर्म। नेक्स्ट है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो था चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु थे वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था, जो कि यूएसए के थे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे। तो यह थे दो पे जो मैं आप लोग को कराए टॉप 100 के प्लस क्वेश्चन आप लोग को हो गए। तो आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग उसकी मास्टर वीडियो चाहते हैं तो मास्टर वीडियो मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।